वो खुद ही लगा रहे हैं इस बात को। आपने, कुछ लोग एक जगह रहते हैं, एक गांव है, आपने उस गांव को उजाड़ दिया, पेपर्स में नाम दिया कि ये एविक्शन हो रहा है फला फला वजह से, फॉरेस्ट में है, इसमें है, उसमें है, जो भी हो, तो पेपर में तो ये नाम है, और अपने भाषणों में कह रहे हैं कि ये डाउटफुल लोग हैं, फला है फला है। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम एविक्शन इसलिए कर रहे हैं कि ये फॉरेस्ट में है? आप ये कहिए हम एविक्शन इसलिए कर रहे हैं कि ये बांग्लादेशी हैं, आप ये कहिए ना। और ये कह करके फिर आप उनको डिपोर्ट कीजिए। बांग्लादेशी होने का और बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने का एक पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। इस केस में इविक्शन वाले एरिया में कहीं कुछ नहीं किया जा रहा है, लेकिन जबान से अपने भाषणों में वो कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि निशाना कहीं और है और बातचीत कहीं और है, काम कुछ और हो रहा है, निशाना कुछ और हो रहा है। तो अपने वोटर्स को, जो फ्यूचर में उनके वोटर्स हो सकते हैं, उनको बेवकूफ बनाने के लिए वो अपने भाषणों में दूसरी बात कह रहे हैं और काम दूसरा कर रहे हैं। तो बांग्लादेशी अगर बाहर निकाल रहे हैं तो दिक्कत क्या है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि कोई बांग्लादेशी, कोई विदेशी इस धरती पर नहीं रहना चाहिए। ये तो सभी कह रहे हैं, इससे कौन डिसएग्री करेगा। प्रॉब्लम क्या है, मैं रहता हूं वहां, गलत तरीके से रह रहा था फॉरेस्ट में, मुझे वहां एविक्शन हो गया, निकाल दिया गया, मेरा घर तोड़ दिया गया। ठीक, जिस तरह तोड़ा गया, जो सिस्टम होना चाहिए था उसको गाइडलाइन का ध्यान नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का ध्यान नहीं किया। एक नहीं, कई सारी गाइडलाइंस है, क्योंकि एविक्शन तो जरूरत है मुल्क की, वो जरूरत है तो वो जरूरत तो पूरी की जाएगी, जैसे और सारी जरूरतें हैं ऐसी वो भी एक जरूरी चीज है। लेकिन उसका एक सिस्टम बनाया गया, वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, मैंने नहीं बनाया, किसी पार्लियामेंट ने नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी, आपने उसको फॉलो नहीं किया। एक बात, अच्छा, मेरे दो गुनाह हो सकते हैं। एक गुनाह मेरा ये हो सकता है कि मैंने सरकारी जगह पे या फॉरेस्ट के अंदर जाकर के अपना घर बना लिया, अपना गांव बसा लिया, मस्जिद भी बना ली, सारा कुछ कर लिया, पूरा गांव हो गया, 50 साल से मैं रह रहा था, आज पता चला कि ये फॉरेस्ट लैंड है, तो उन्होंने एविक्शन की कार्रवाई की। ये एक बात है। दूसरा एक है कि मैं इंडिया का सिटीजन तो हुई, इस गलत काम करने की वजह से या 50 साल से वहां रहने की वजह से आप मुझे बांग्लादेशी तो नहीं कह सकते। उनका आप बगैर डायरेक्ट कहे हुए इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि वो हर मुसलमान को बांग्लादेशी साबित करने पे तुले हुए हैं, जैसे मेरे ही बारे में कह दिया उन्होंने कि मुझे मिल जाएंगे तो मैं उन्हें बांग्लादेश भेज दूंगा उसे। तो मुझे बांग्लादेश भेज देने की बात कर रहे हैं वो, तो इसी से उनकी मेंटेलिटी पता चलती है ना। ये तो बहुत सेंसिटिव चीज होती है ना। हम भारतीय नागरिक हैं, मेरे बाप दादा ने यहाँ कुर्बानियां दी हैं, जेलों को आबाद किया है, आप कह रहे हैं हम बांग्लादेश भेज देंगे, तो वो मुझे नहीं कह रहे, दरअसल वो सब मुसलमानों को कह रहे हैं। तो आपत्ति इसके ऊपर है। मुझे ज्यादा दुख इस बात का है कि वो एक मैं वहाँ भी ये बात कही, मैंने गुवाहाटी में जब मीडिया वालों से बात कर रहा था तो मैंने उनको ये बात कही वहाँ कि भाई आप मुझे भेजना चाहते हैं, मैं जाने के लिए आपके पास आ गया हूँ, मिल गया हूँ, मुझे भेज दीजिए आप। अच्छा, आपकी पार्टी कहती है कि जेल में बंद करो, इन्हें गिरफ्तार करो, तो मैं गिरफ्तार होने के लिए भी तैयार हूँ, जो चाहे आप कर ले, मैं हूँ मौजूद यहाँ आपके पास। तो वो एक ख़ास मेंटेलिटी है और एक ख़ास ऑब्जेक्ट है, एक ख़ास उनका एक मिशन है एक तरह से कि भाई अब इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो अब छुट्टी करो, इनके इश्यूज से डाइवर्ट कर दो लोगों को। वो डाइवर्जन के लिए ये सारा कुछ। उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी पुलिस की निगरानी के अंदर आपको वहाँ पे सारा काम कराया जाएगा। नहीं, पुलिस की कोई निगरानी नहीं थी, पता ही नहीं चला उन्हें किसी को कि मैं गया हूँ। मैं तो कॉमन आदमी हूँ। वो कहते हैं मैं हीरो हूँ और ये जीरो है, मदनी जीरो है। हाँ, सही कह रहे हो भाई, मैं तो जीरो से भी नीचे कुछ हो सकता हो, शून्य से नीचे भी कुछ हो सकता हो, मैं वहां भी ठीक हूँ। पर आप तो हीरो है ना। आपको, अब मैं कॉमन आदमी गया वहां जाकर के, जब मैंने बताया तब पता चला उनको कि मैं आया हूँ। बट ओवरऑल जो गवर्नमेंट की नीति है एविक्शन की, उससे आपको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये जो टारगेटिंग है आपको लगता है ये गलत है? मोटे तौर पर हम यही बात कहना चाहते हैं कि ये टारगेट किया जाना और गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करना, ये मोस्ट ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है।
सर अब हम आते हैं वक्फ, आपका एक बड़ी लड़ाई चल रही है सरकार से भी और सिस्टम से, तो इस पर आपका क्या बात पहुंची है और क्या इसका भी इस समय क्या करंट सिचुएशन? देखिए, वक्फ के बारे में हमारी सरकार ये कहती है कि हमने ये वक्फ को बचाने के लिए किया है और वक्फ को वो ख़राब होने से रोकने के लिए किया है, वक्फ में जो गड़बड़ चल रही थी उससे रोकने के लिए किया है, सरकार ये कहती है। अब अगर हम इससे एग्री करें कि सरकार का ये कहना सही है, तो वक्फ के अमेंडमेंट में जो उन्होंने नए अमेंडमेंट जो कुछ लाए हैं उससे तो साफ ये पता चल रहा है कि बजाय फ़ायदा करने के नुकसान कर रहे हैं। अब उन्होंने तो बना लिया तो हम क्या कर सकते? आपसे कंसल्ट तो किया होगा? नहीं किया ना, किसी से कंसल्ट नहीं किया। वो जो कमेटी थी उस कमेटी के सामने जो जाकर के हम लोगों ने जितने पॉइंट्स दिए थे उनमें से किसी एक को भी कंसीडर नहीं किया, ना उस कमेटी ने ना सरकार ने। सरकार को तो जरूरत ही नहीं है, सरकार तो आपसे सलाह लेती रहती है, हमें पता चला। सरकार तो मेजोरिटेरियन एटीट्यूड के साथ चल रही है। हमारी मेजोरिटी, हम जो चाहेंगे कर लेंगे और जो चाहेंगे कानून बना लेंगे। मेजोरिटी है कहाँ? लेकिन जितनी भी है, जैसी भी है, कानून बनाने भर की तो है ना। पार्लियामेंट में तो जो जैसे अपोजिशन ने तो अपोज किया ही है उसको। लेकिन आपको लगता नहीं ऑपोजिशन भी कोई एक म्यूटेड ऑपोजिशन है? उस तरह से जो भूमिका उनको निभानी चाहिए थी नहीं निभाई, आपने शायद कहीं बोला भी था। ऑफ कोर्स, ये तो हम पिछले 10 साल से इस बात को कह रहे हैं कि अब डेमोक्रेसी के लिए ये खराब बात है कि अपोजिशन को जैसा रोल होना चाहिए वो रोल अपोजिशन। बट अपोजिशन मुसलमानों की बात करती है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुसलमानों का इशू अपोजिशन क्यों उठाएगी, सरकार क्यों नहीं समझेगी इसको? नहीं, हमारी सरकार है। मैं एक बात बोल रहा हूं कि ऐसा एक प्रोजेक्शन है कि ऑपोजिशन मुसलमानों की बात करती है, सरकार मुसलमानों के हित की बात नहीं देखती, ऐसा एक नहीं। मैं इसको दूसरी तरह देखता हूं जी। मैं इसको एक मुसलमान और अदर्स के होना नहीं चाहिए, करता होना नहीं होना चाहिए। हाँ, डिवाइड भी नहीं करता हूं मैं तो ये कहता हूं कि हमारी सरकार है, सरकार बन गई तो हमारी सरकार है। yes. मुसलमानों की भी सरकार है। yes. और मुसलमानों के जो इश्यूज हैं उनको पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, इलेक्शन के वक्त के लिए आप पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, जो कहना है कहिए और करिए, लेकिन जनरल हालात में तो आपको सबके इश्यूज को सबके। बट वो तो कहते हैं कि हम लोग तो सारी जो गवर्नमेंट की बेनिफिशियरी पॉलिसीज हैं वो सब मुसलमानों तक भी पहुंच रही हैं, उसके बेनिफिशियरीज हैं, सरकार तो ये कहती है। हाँ, कह रही होगी, सरकार के पास डेटा भी होगा इसके कहने का, लेकिन अभी आपने जहाँ से शुरू किया औकाफ से, तो हमारा मुद्दा यही है कि आप कह रहे हैं हम औकाफ को बचाने के लिए कर रहे हैं, औकाफ की भलाई के लिए कर रहे हैं, और काम बुराई वाला कर रहे हैं, तो कैसे, मतलब इसको कैसे हम बट आप मुझे बताइए। लेकिन एक जैसे बात थी कि वो कह रहे हैं कि वक्फ पे सारे जो अमीर मुसलमान हैं, जो एलीट हैं, उन लोगों ने कब्जा किया हुआ है ज़मीनों पे, और अगर हम ये लाते हैं तो देखिए कोई आउटरीच भी नहीं हुआ पब्लिक में, उस तरह का कोई आउटरीच नहीं हुआ। अगर गरीब आदमी नहीं, लेकिन अगर गरीब आदमी, पब्लिक का आउटरीच, मिलियन लोगों ने इसके ऊपर अपने जुलूस निकाले हैं, प्रोटेस्ट किए हैं, तो और क्या तरीका होगा आउटरीच का? आउटरीच का मतलब आप समझते हैं कि दुकानें जलाई जाने लगे? नहीं, ये तो बुरी बात होगी ना, वो कैसा आउटरीच होगा? लेकिन कम्युनिटी ने अपना एक्सप्रेस किया है, बिल्कुल पूरी ताकत के साथ किया है, जो डेमोक्रेटिक तरीके जितने हो सकते हैं उसको। तो अभी क्या करंट स्टेटस क्या है इसका कानून? अब तो वो कुछ कोर्ट में चल रहा है, देखिए क्या होता है। आप लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं कानूनी इस पे? लड़नी ही पड़ेगी, क्या करें। सर अब आते हैं ऑपरेशन सिंदूर पे। मैंने कुछ आपके, मैं रिसर्च कर रहा था, पढ़ा, तो आपने सपोर्ट किया कि सरकार का जो पोजीशन था, और मैं तो आपको इनफैक्ट तब से देख रहा हूँ जब आपने मुशर्रफ को यहाँ पर बोला था कि भाई माइंड योर ओन बिजनेस। तो आपने किस तरह से देखा इस ऑपरेशन सिंदूर को? क्योंकि आपसे लंबे दौर बाद बात हो रही है, ये अभी आज का टॉपिक नहीं है, बट मैं इसका जो ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ, क्या हमने चाहा था अचीव करना, वो हुआ या नहीं हुआ, ये एक सब्जेक्ट है। अगर हुआ तो कितना हुआ, कितना रह गया, ये दूसरा सब्जेक्ट है। तीसरी बात है कि आपने अचानक से बंद कर दिया,
क्यों बंद कर दिया, वो अचीव हो गया था तब बंद किया है, ये सारे सवाल हैं बात के। लेकिन जिस वक्त जंग हो रही थी, ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, जिन हालात में, इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक तो जिस तरह उन बदबख्तों ने नाम पूछ करके लोगों को मारा, मैं इस देश की जनता को, अपने देशवासियों को, अपने साथियों को, जिनको मैं हिंदू मुसलमान में बांटना नहीं चाहता हूँ, उनको कितना शुक्रिया अदा करें कम है कि उन्होंने पेशेंस रखा। सही बात है, ये कोई और मुल्क होता तो पता नहीं क्या क्या हंगामे होते। ये भारत की खूबसूरती है, हमारे बुज़ुर्गों ने भारत को चूज़ किया था, इंडिया में रहना चूज़ किया था। वो लोग इस्लामिक स्टेट की बात कर रहे थे, उनको रिजेक्ट किया था कि वो झूठ बोल रहे हैं, और इंडिया को चूज़ किया था। ये खूबसूरती है इंडिया की। अभी भी जैसे आप कह रहे थे कि इस्लामोफोबिया बहुत हो गया है या हो सकता है, इस सब के बावजूद उस शर्मनाक हादसे को फेल करने में सबसे बड़ा रोल जो था वो इस देश की सिविल सोसाइटी का था, आम नागरिकों का था, कि उन्होंने इसको पहचाना, समझा कि ये दरअसल इस मुल्क में बसने वाले और रहने वाले कम्युनिटीज़ को, समुदायों को लड़ाने की साजिश है। उस साजिश को फेल किया। एक ये बहुत ही बड़ा काम हुआ।